लोग ये देख सकते हैं हायर की एक वॉशिंग मशीन देखने आए हैं और इसमें क्या फॉल्ट था कि पानी टपक रहा था इसके टप के नीचे से। अभी जब इसका पल्सेटर ये देख सकते हैं आप लोग, इसको खोल के देखे हैं तो यहाँ से लीकेज है, तो हम बंद भी नहीं कर पाएंगे। अब सोचिए ये मॉडल कितना ख़राब है। ये जो पल्सेटर है, ये जो घूमता है, ये वाली चीज़ आप देख रहे हैं, ये वाली चीज़ जो है हमारी इस जगह पे इसको काट दिया। अभी ये मशीन सिर्फ 3 साल की मशीन है। जल्दी 3 साल में अगर टंकी ये जो है लीकेज हो जाएगी तो आदमी कैसे इस कंपनियों पे भरोसा जताएगा। अब आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से अभी पानी भर के आपको दिखाते हैं कहाँ से ये लीकेज कर रहा है। अब देखिए इसमें जो है पानी भरने लगे हैं और अब इसका लीकेज देखिए कहाँ से पानी आ रहा है। ये देखिए यहाँ से अभी तेज़ी से पानी आने लगेगा। यहाँ से पूरा लीकेज हो गया है और यहाँ से लीकेज होने का मतलब जो हमारा अंदर पल्सेटर चलता है वो पल्सेटर इसको खुद ही काट दिया है। इसमें न कोई छेड़खानी हुई है, न कोई और प्रॉब्लम हुई है। ये कटा इस वजह से है, यहाँ पे जो है वार्सल लगता है और ये वार्सल कट जाने की वजह से ये जो है हमारा जो पल्सेटर है ये काफ़ी नीचे चला गया। अब ये लग गया। अब ये जो है इसके बराबर रहना चाहिए। ये जो टप है ये इसके बराबर पल्सेटर बिल्कुल ऐसे चलना चाहिए, लेकिन ये देखिए कितना नीचे चला जा रहा। अभी जब इसको लगा रहे हैं तो ये जो है नीचे चला जा रहा। नीचे जाने की वजह से ये पूरा जो है काट दिया, किनारे किनारे पूरा जो है पूरा टप ही काट दिया हमारा। तो ये आपको हमेशा ध्यान देना अपनी वॉशिंग मशीन में कि जब पल्सेटर हमारा चल रहा, अगर पल्सेटर हमारा इस वाले खांचे से ज़्यादा नीचे चला जा रहा तो आपको तुरंत ध्यान देना है कि अंदर का वार्सल अगर कट जाएगा तो ये पल्सेटर नीचे जाएगा तो अंदर आपका टब भी काट सकता है। तो इस वजह से आप जो है हमेशा अपने वॉशिंग मशीन में ये चीज़ ध्यान रखें कि जब आपका ये पल्सेटर अगर इतने बराबर पे पूरा चल रहा है, टब के ये इतने बराबर पे चल रहा है तब तो ठीक है। अगर ये इस वाले घेरे के नीचे अंदर चला गया तब ये कहीं ना कहीं आपके टब को नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से हमेशा ध्यान दें, इसको इस बराबर पे चलना चाहिए। देखिए यहाँ पे बराबर पे चलना चाहिए, यानी टब के ये जो खांचे हैं इसके बराबर सेम चलना चाहिए। जैसे इस खांचे के अंदर घुसा पल्सेटर फिर कहीं ना कहीं खतरा ही है। इस वजह से ये जो है पूरा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा काट दिया है और इससे लीकेज पूरी हो रही है। तो ये चीज़ आप लोग अपने वॉशिंग मशीन में ज़रूर ध्यान दें। और कहीं ना कहीं ये मॉडल की भी समस्या है। ये मॉडल जो बना हुआ है, अगर मान लीजिए कोई ध्यान नहीं देता है तो क्या ज़रूरी है कि वार्सल कटने के बाद ये टब कट जाए? तो ये कहीं ना कहीं कंपनी की भी गलती है। आप लोग देख सकते हैं इसको जो है पूरा फिट करने के बाद, स्क्रू टाइट करने के बाद टब हमारा कितना नीचे चला गया, इतना नीचे चला गया है, जबकि इसको बराबर पे चलना चाहिए। इसी वजह से ये जो है कट गया है। लेकिन अब तो टब में लीकेज हो चुकी है तो अब कुछ नहीं हो सकता। एमसील लगाने पे पता नहीं कितने दिन चलेगा या नहीं चलेगा। अंदर से तो नहीं लगा सकते, अंदर से कट जाएगा, बाहर से भले लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ अपनी वॉशिंग मशीन में आप लोग ज़रूर ध्यान दें। ये हायर कंपनी की वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन में आप सब कुछ बदलवा सकते हैं, मोटर बदलवा सकते हैं, टाइमर बदलवा सकते हैं। ये जो टाइमर है, पल्सेटर चेंज हो सकता है, सब कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन अगर टब ख़राब हो जाए, टब में लीकेज आ जाए, गियर बॉक्स भी आप चेंज करवा सकते हैं। लेकिन ये टब नहीं चेंज करवा पाएंगे क्योंकि टब जो है अलग से आता ही नहीं है। टब मतलब ये हो गया पूरी बॉडी ही ख़राब हो गई। ये पूरा टब होता है, इसका मतलब पूरी बॉडी ही ख़राब हो गई। फिर आदमी कैसे चेंज करवाएगा? फिलहाल ये वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।